नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एज यू लाइक इट का एक्ट 2 का सीन 1 जो में डिस्कस कर लिया था। आज थोड़ा सा ये लंबा है ये वाला सीन, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, सेटिंग रखी गई है इसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की, और एंटर करती है रोजालिंड। वो गैनीमेड के वेश में आती है। सीलिया एलियाना के वेश में आती है। क्लाउन एलियास टचस्टोन, और साथ साथ वो टचस्टोन जो कि एक क्लाउन है, एक विदूषक है, एक मजाकिया है, वो भी अपने वेश में आता है। शुरुआत करती है रोजालिंड। रोजालिंड कहती है, ओ जुपिटर। अब देखो ये जुपिटर, वो हमारे यहाँ जो बृहस्पति देवता है ना, बस वही है ये। ओ जुपिटर, ओ जुपिटर, हाउ वियरी आर माय स्पिरिट्स। मेरा उत्साह कितना ठंडा पड़ गया है, मेरा जोश कितना ठंडा पड़ गया है। यहाँ पर स्पिरिट से मतलब कोई आत्माओं से नहीं है, बल्कि एंथुजियाज्म से है, जोश से है। टचस्टोन कहता है, आई केयर नॉट फॉर माई स्पिरिट्स, कि भाई मुझे अपने उत्साह की चिंता नहीं होती। इफ यदि माई लेग्स वर नॉट वेरी, यदि मेरे पैर थके हुए नहीं होते। तो रोजालिंड कहती है, आई कुड फाइंड इन माई हार्ट टू डिसग्रेस माई मैन्स अपैरल। मैं अपने दिल में जो अपने पुरुष का वेश मैंने बना के रखा हुआ है, लाइक ए विमेन, और एक औरत की तरह रोना चाहती हूँ। बट आई मस्ट कंफर्ट द वीकर वेसल, और मैं अपने अंदर की औरत को दिलासा देना चाहती हूँ। एज डबलेट एंड होज और टू शो itself courageous टू पेटीकोट, क्योंकि ये मैंने जो डबलेट, ये जो मैंने अचकन, एंड होज, ये जो मैंने पतलून पहन रखी है। देखिए दोस्तों, होज का मतलब दो होता है। होज एक तो वो घुटनों से पैरों के जो लंबे लंबे जूते होते हैं ना, जुर्राब, मोजे जिनको कहते हैं, वो भी होते हैं, और पतलून भी कहते थे होज को। तो क्यों क्यों अंदर से दिलासा देना चाहती है अपने आप को। जैकेट पहन रखा है, ये जो अचकन पहन रखा है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, और ये जो होज पहन रखे हैं, ये ज्यादा करेजियस हैं, ज्यादा ताकतवर हैं। क्यों? सिवाय किसकी तुलना में? पेटीकोट की तुलना में। कहने का मतलब, वो व्यक्ति जो पुरुष हैं वो महिलाओं की तुलना में, यहाँ पेटीकोट का सिंबल कोई उस पेटीकोट से नहीं है जो महिलाएं पहनती हैं। यहाँ पेटीकोट का सिंबल है औरतों से। और ये होज एंड डबलेट का सिंबल है मैन से, आदमियों से। क्योंकि मैन जो होते हैं विमेन से ज्यादा क्या होते हैं? करेजियस होते हैं, बहादुर होते हैं। तो इसका मतलब ही क्या कह रही है कि मैं अपने दिल में से ये जो मेरा पुरुष का पहनावा मैंने पहन रखा है, अपीयरल जो पहना हुआ है, जो मैंने पहन रखा है, उसको उतार देना चाहती हूँ। एक औरत की तरह रोना चाहती हूँ। मैं अपने अंतरात्मा को, अपनी औरत के अंदर जो छुपी हुई औरत है, उसको दिलासा देना चाहती हूँ। और मैंने ये जो अचकन, ये जो पतलून पहन रखे हैं, जो कि पुरुष की बहादुरी की निशानी है, जो कि औरत की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं उसको उतार देना चाहती हूँ। देयरफॉर, इसलिए, करेज, साहस दिखाओ, गुड एलियाना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सीलिया कहती है, आई प्रे, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, यू, तुमसे, बियर विद मी, तुम मेरे साथ रहना। आई कैन नॉट गो फर्दर, मैं अब तुम्हारे बिना और आगे नहीं चल सकती हूँ, मतलब मैं और आगे जा नहीं सकती हूँ, मेरे पैर थक रहे हैं। टचस्टोन कहता है, फॉर माई पार्ट, जहां तक कि मेरा सवाल है, आई हैड रादर बियर विद यू देन बियर यू, कि मैं आपको ढोने के बजाय आपके साथ रुकना ज्यादा पसंद करूंगा। ये नहीं है कि आपके पैर थक गए तो मैं आपको कंधे पे उठा के ले चलूंगा। मैं आपके साथ रुक जाऊंगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको उठा के लेके चलूंगा नहीं। येट आई शुड बी नो क्रॉस, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मुझे कोई क्रॉस नहीं मिलेगा। क्रॉस क्या है? क्रॉस होता है सिक्का। जो सोने के सिक्के होते हैं ना, जिनमें क्रॉस के चिन्ह बने होते हैं, एलिजाबेथन टाइम के जो सिक्के थे, वो इसी तरह से होते थे, गोल्ड के सिक्के होते थे, उनमें क्रॉस बना होता था। तो वो ये बोलता है कि भाई मुझे पता है, क्योंकि मुझे इसके लिए आपको, आप को उठाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा। इफ, यदि, आई डिड बियर यू, यदि मैं आपको ढोता भी हूँ, फॉर आई थिंक, तो मुझे लगता है, यू हैव नो मनी इन योर पर्स, तो आपके पर्स में कोई पैसा है नहीं है, तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मुझे ढोने का तुमको क्या फायदा। रोजलिन कहती है, वेल दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये आर्डन का जंगल है। टचस्टोन कहता है, आ हाँ हाँ बिल्कुल, नाउ एम आई इन आर्डन, अब मैं आर्डन के जंगल में हूँ। द मोर फूल, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। आई वॉज एट होम, जब मैं घर पर था, आई वॉज इन ए बेटर प्लेस, तो मैं ज्यादा अच्छे स्थान पर था। बट लेकिन, ट्रेवलर्स मस्ट बी कंटेंट, यात्रियों को थोड़ा सा संतुष्ट जनक रहना चाहिए। तो इस बात को कहकर टचस्टोन अपने दिल को दिलासा देने की बात करता है। इसके बाद कोरिन और सिल्वियस का एंट्री होती है। देखिए दोस्तों, कोरिन और सिल्वियस कौन है? कोरिन एक बूढ़ा व्यक्ति है, और सिल्वियस एक जवान युवक है। सिल्वियस आदमी है जो, उसके अंदर कोरिन नाम का व्यक्ति काम करता है। यानी सिल्वियस क्या करता है,
एक बाड़ा है उसका, गांव में झोंपड़ी है उसका, एक बाड़ा है, वो भेड़ वगैरह चराता है। और उसने अपने नौकर के रूप में रखा हुआ है कोरिन को। तो कोरिन एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो इस जवान आदमी की नौकरी करता है। तो जैसे ही जंगल में जा रहे होते हैं, तो कोरिन और सिल्वियस वो जंगल में दिखाई देते हैं इनको कि भाई वो भेड़ चराने वगैरह आए हैं। तो उस तरह से कोरिन का यहाँ पर प्रवेश होता है। रोजलिंड कहती है, ओ आए, अरे हाँ, बी सो, संतुष्ट रहो, गुड टच स्टोन, अच्छे टच स्टोन, लुक यू, जरा इधर देखो, हु कम्स हियर, कौन यहाँ आ रहा है, ए यंग मैन, एक जवान युवक यहाँ पर आ रहा है, एंड एन ओल्ड, और एक साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति भी है, इन सोलम टॉक, और वो बहुत ही गंभीर रूप से बातें कर रहे हैं। इस पर कोरिन कहता है, दैट इज द वे टू मेक हर स्कॉन यू स्टिल। अब देखिए दोस्तों, ये कोरिन का डायलॉग क्या आया है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके बैक में चलना पड़ेगा। एक्चुअल में होता क्या है, सिल्वियस जो है, जो कि इस बाड़े का मालिक है, इस फार्म का मालिक है, वो एक लड़की से प्यार करता है। उसका नाम है फीबी। हाँ, तो वो कोरिन को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि भाई मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो उसने कुछ अपनी हरकतें बताई होंगी कोरिन को कि भाई इसलिए शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो कोरिन इस बात को शुरू यहाँ से करता है कि भाई इस तरह से तो वो तुमसे स्कॉन करेगी, नफरत करेगी, बस यहीं से लाइन शुरुआत हो जाती है। शेक्सपियर ने उनकी कॉन्वर्सेशन को स्टार्टिंग से नहीं दिखाया है, बल्कि ये इस तरह से दिखाया है कि जब दो आदमी आ रहे हैं कुछ बात करते हुए, तो सीधी सी बात है, कोई उनकी है, जैसे कि रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन सुन रहे हैं, तो वो शुरुआत से तो उस बात को सुनेंगे नहीं। तो उस बात की शुरुआत यहाँ से बीच में से दिखाने के लिए शेक्सपियर ने इस लाइन को यहाँ पर डाला है कि दैट इज द वे, कि इस तरीके से टू मेक हर स्कॉन, वो तुमसे क्या होगी, नाराज होगी, नफरत करेगी, यू स्टिल, अभी भी, इसका मतलब तुम्हारी इन हरकतों से तो वो अभी भी तुमसे क्या करती होगी, नफरत करती होगी। सिल्वियस कहता है, ओ कोरिन, दैट thou knewest हाउ डू लव हर, अरे कोरिन, काश तुम जान पाते मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कोरिन कहता है, आई पार्टली गैस, मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। फोर, क्योंकि आई हैव लव्ड अर नाउ, अर का मतलब वही बिफोर, क्योंकि मैं भी पहले प्यार कर चुका हूँ। तो वो कहता है ना सिल्वियस कि तुम मेरे प्यार का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो कोरिन कहता है मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले प्यार कर चुका हूँ। अब इसका प्यार का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर चार जोड़े हैं, चार जोड़ों की जो शादी के लिए कन्वेंस हो जाएंगे, और एक जोड़ा जो है, जो पहले कभी जोड़ा हुआ करता होगा किसी जमाने में, कोरिन का और उसकी गर्लफ्रेंड का, तो आपको उसका नाम भी याद रखना है। सिरियस कहता है, नो कोरिन, ना ना कोरिन, बीइंग वो ओल्ड, बूढ़े होने की वजह से, दाउ कैन नॉट गैस, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो मेरे प्यार का। दो, हालांकि, इन द यूथ, तुमने अपनी जवानी में, यू वाज एज ट्रू ए लवर, कि शायद भले ही तुम अपनी जवानी में कितने ही सच्चे प्रेमी रहे होंगे, एज एवर साइन, लेकिन क्या तुमने कभी आहें भरी हैं। साएं मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, जैसे प्यार में जो लोग पड़ जाते हैं ना, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, रात को जब बातें करते हैं तकिए के नीचे गुपचुप गुपचुप, तो वो सांस ही सांसों में बातें करते हैं। तो ये बोल रहा है, क्या तुमने कभी लंबी लंबी सांसें भरी हैं, आहें भरी हैं, अपॉन ए मिडनाइट, बीच रात में, पिलो, तकिए के ऊपर सर रखकर। बट लेकिन, इफ दाई लव वर एवर लाइक टू माइन, यदि कभी भी तुम्हारा प्रेम मेरी तरह होता, एज श्योर आई थिंक डिड नेवर मैन लव सो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि फिर भी कितना ही प्यार भले ही तुम्हारा होता, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा प्यार कभी भी मेरे जैसा नहीं होता। यानी जितना प्यार मैं करता हूँ फीबी से, उतना प्यार तुम कभी भी कर नहीं सकते किसी को भी, और कोई भी आदमी नहीं कर सकता किसी से भी। हाउ मेनी एक्शंस, कितने सारे काम, मोस्ट रिली रिडिक्यूलस, कितने यानी मूर्खतापूर्ण, यानी कितने सारे मूर्खतापूर्ण काम तुमने किए होंगे, हैज दाउ बीन ड्रॉन टू द बाय द फैंटेसी, यानी कितने सारे काम ऐसे हैं जो तुमने अपनी फैंटेसी, अपने कल्पनाओं से भी परे किए होंगे, जो तुमको एक मूर्खतापूर्ण लगते होंगे। तो ये बात वो पूछता है सिल्वियस कोरिन से। कोरिन कहता है, इनटू ए थाउजेंड दैट आई हैव फॉरगॉटन, अरे मैंने तो हजारों काम किए इस तरह की बेवकूफ़ी भरे, मैं तो भूल भी चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये आ रहा है दोस्तों, शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी प्यार में पड़ जाता है वो हमेशा बेवकूफ़ी भरे काम करता है। सिल्वियस कहता है, ओ दाउ डिडस्ट देन नेवर लव सो हर्टिली, इसका मतलब तुमने कभी दिल से प्यार किया ही नहीं। इफ, यदि, thou rememberest not the slightest folly, यदि तुम याद नहीं रख सकते एक हल्की सी मूर्खता को भी प्यार में, that ever love did make thee run into, जिसने कि कभी भी तुमको प्यार में पड़ने के लायक बनाया है। इसका मतलब यदि प्यार में की गई तुम उस छोटी से छोटी बेवकूफ़ी को भी याद नहीं रख सकते,
दाउ हैज नॉट लव्ड, इसका मतलब तुमने कभी प्यार किया ही नहीं है। और या फिर इफ दाउ हैज नॉट सेट एज आई डू नाउ, और यदि तुम कभी ऐसे नहीं बैठे हो जैसा कि मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, वियरिंग द हेयर, कभी तुमने नहीं थकाया है, वियरी का मतलब थका देना, कभी तुमने नहीं थकाया है दाई हेयर, तुम्हारे सुनने वालों को, इन दाई मिस्ट्रेस प्रेज, अपने अपनी उस मिस्ट्रेस मतलब अपनी उस गर्लफ्रेंड की प्रशंसाओं को, दाउ हैज नॉट लव्ड, इसका मतलब तुमने कभी प्यार किया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्यार में पड़ने वाले युवक होते हैं वो करते क्या हैं, अपनी ही गर्लफ्रेंड की बात करते रहते हैं, अपना ही राग अलापते रहते हैं। तो क्या करेगा भाई कोई भी आदमी, जब अपनी ही गर्लफ्रेंड की कोई बात करता रहेगा तो सामने वाला सुनने में परेशान हो जाएगा ना कि यार जब देखो जब तेरे पास यही बात है, तो वो यही बोल रहा है। यदि तुम मेरी तरह नहीं बैठे हो इस तरह से जैसा मैं इस समय बैठा हूँ, तुमने नहीं थकाया है, जो तुम्हारा सामने सुनने वाला है, हेयरर है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड की प्रशंसाओं से, मतलब अपनी ही गर्लफ्रेंड की धमाधम प्रशंसा नहीं करी है, इसका मतलब तुमने कभी प्यार किया ही नहीं है। तो पहला क्या कहता है ये, पहला क्या कहता है कि भाई अगर तुम प्यार की मूर्खता को, हल्की सी हल्की जो फूलिशनेस है उसको याद नहीं रख सकते प्यार में, तो तुमने प्यार नहीं किया। यदि तुमने किसी सुनने वाले को परेशान नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी बिलव्ड की बातों से, तो तुमने प्यार किया ही नहीं है। और या फिर इफ दाउ हैज नॉट ब्रोक फ्रॉम कंपनी एब्रप्टली, हैज माई पैशन नाउ मेक्स मी, दाउ हैज नॉट लव, क्या कहना चाह रहा है कि यदि तुमने हैज नॉट ब्रोक, नहीं तोड़ा है, फ्रॉम कंपनी, कंपनी को, इसका मतलब जो पुरुष होते हैं ना, वो आमतौर पर ग्रुप्स में बैठे होते हैं, कई सारे लोग, विद्यार्थी जो भी होते हैं, मेंस होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, वो सब बैठे होते हैं, और अचानक मान के चलो गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, तो वो वहां से भाग खड़ा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर तुम कभी ऐसे कंपनी में बैठे हो, आदमियों की संगति में बैठे हो, और अपने पैशन के चलते तुम वहां से अचानक एब्रप्टली अचानक नहीं भागे हो उस अपनी प्रेमिका की वजह से, दाव हैज नॉट लव, तो तुमने प्यार कभी किया ही नहीं है। लास्ट में सिल्वियस बेचारा दर्द के मारे आवाज लगाता हुआ निकलता है, ओ फीबी, 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 और इस तरह से वहां से वो एग्जिट हो जाता है। तो आपने अगर मूवी देखी होगी ना दोस्तों, तो इसी तरह से वो चिल्लाता है सिल्वियस, जब जंगल का एरिया होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उनकी कॉन्वर्सेशन एंड हो जाती है, और लास्ट में बेचारा वो फीबी फीबी करता हुआ निकल जाता है दुख के मारे। सब लोग जो भी मेंस हैं, जो भी फीमेल्स हैं, ज़्यादातर जानती हैं अपने इस व्यथा को, इस दर्द को, जब वो प्यार में पड़ती हैं, और सिवाय उन्हीं के अलावा, अपने बिलव्ड के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारे रिश्ते नाते सब पीछे छूट जाते हैं, सिवाय दिखाई देता है वो जिसके लिए हम आगे पीछे घूमते रहते हैं। रोजालिंड कहती है मित्रों इस पर, अलास, अरे वाह कितना दुख की बात है, पुअर शेपर्ड, बेचारा गडरिया, सर्चिंग ऑफ दाई वुंड, वुंड, वुंड का मतलब क्या होता है, घाव, आई हैव बाय हार्ड एडवेंचर फाउंड माई ओन, क्या कहने जा रही है वो, अरे बेचारा गडरिया, कि तुम अपने जो दुख हैं, अपने जो जख्म हैं, अपने जो घाव हैं, उनको देखकर मुझे अपने दर्द, अपने जख्म याद आ गए, मतलब तुम्हारे घावों को देखकर मुझे अपने घाव याद आ गए। कौन से घाव, प्यार के घाव, प्यार में तन्हाई के घाव। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से तुम अपने प्यार को याद कर रहे हो फीबी को, उसी तरह से मैं भी अपने प्यार को याद कर रही हूँ ऑरलैंडो को। टचस्टोन कहता है, एंड आई माइंड, मैं भी कर रहा हूँ बिल्कुल। अब देखो, बात चल रही थी फिर सिल्वियस के बारे में और रोजालैंड के बारे में, अचानक ये टचस्टोन बीच में अपनी टांग अड़ा दिया क्या बोलता है, अरे हाँ मैं भी प्यार को याद कर रहा हूँ, मेरे प्यार को याद कर रहा हूँ, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, व्हेन आई वाज इन लव, जब मैं प्यार में था, आई ब्रोक माई सोड अपॉन ए स्टोन, तो मैंने एक तलवार को, अपनी तलवार को एक पत्थर पर मारकर तोड़ दिया था, एंड बिड हिम, और उससे कहा था, टेक दैट, इस तलवार को यहाँ से ले जाओ, फॉर कमिंग, ताकि वो आ सके, ए नाइट, रात में, टू जेन इस्माइल, जेन इस्माइल, इसका मतलब वो बहाना बनाया उसने कि भाई एक तलवार ली थी मेरे पास, उस समय तलवार रखता था मैं, और क्योंकि मैं सैनिक तो था ही, भाई सैनिक ही तो है ड्यूक फ्रेडरिक का, उनके साथ आ गया। तो वो बोल रहा है कि जब मैं प्यार में था, किसके साथ, जेन इस्माइल के साथ, नाम आ रहा है ना इसमें जेन इस्माइल, तो आपको याद रखना है इसका नाम भी, जेन इस्माइल किसका संबंध किससे है, टचस्टोन से, कि जब मैं प्यार में था जेन इस्माइल के साथ, तो मुझसे, मुझे उससे मिलना नहीं हो रहा था, और मिलना नहीं हो रहा था तो मैंने क्या बहाना लगाया कि एक तलवार को तोड़ा पत्थर पे मारकर, और उससे कह दिया कि तलवार को ले जाओ, और ताकि वो रात में आ सके मिलने। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में जेन इस्माइल जो है ना धोबी थी, और ये धोबिन वगैरह का काम किया करती थी, और वो रिपेयरिंग वगैरह कर देती होगी शायद, तो इसलिए उसने सोचा होगा कि यार वो रिपेयरिंग करने के बहाने यहाँ पर आ जाएगी और मैं उससे मिल लूंगा मेरे प्यार से।
एंड आई रिमेम्बर, मुझे याद आ रहा है, द किसिंग ऑफ हर बैटलर। बैटलर क्या होता है दोस्तों? बैटलर के दो मीनिंग हैं। देखिए, पहला तो बैटलर का मीनिंग ये है कि जो कपड़े हैं ना, कपड़े कपड़े धोने के लिए जो काम आती है जो चीज़, उसे बैटलर यानी, एक्चुअल में इसके लिए कोई वर्ड देखो विदेशों में तो है नहीं है, उसको बैटलर ही कहते हैं, लेकिन अब चूंकि हम तो इंडिया में रहते हैं तो हर चीज़ के लिए वर्ड चाहिए अपने को, तो मुगरी कह देते हैं इसको, मुगरी। अगर आप गूगल पे जाएंगे कभी तो ऐसे बैटलर सर्च मारेंगे तो उसके लिए एक वर्ड आएगा मुगरी या फिर मुंगरी, और उसके दो मीनिंग आ जाएंगे आपको जब एआई से आप सवाल पूछेंगे कि भाई एक छोटा मोगरा या फिर जो छोटा सा कपड़ा होता है जो कि धोबिनें वगैरह आमतौर पर काम में लेती हैं, और दूसरा इसका मीनिंग आता है कि जो अनाज की बाली होती है ना, उससे जब दाने निकालने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं? मुगरी। तो हमें इससे मुगरा मुगरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, और हमें ये चीज़ सीखनी है कि ज़्यादातर हमको हिंदी पर डिपेंडेंसी रखनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में ये वर्क, ये ड्रामा पढ़ने के लिए इंग्लिश में बनाए गए हैं, इनको हिंदी में ट्रांसलेट थोड़ी करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में डाल दिया, और शेक्सपियर की लैंग्वेज बड़ी हार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे हमारी नेटिव लैंग्वेज में इसको सीखने के लिए। तो आगे वो यही बात कहता है कि भाई, जैसा कि मुझे याद है भाई, मैं भी प्यार में था तो मैंने अपनी तलवार तोड़ दी थी, उसको दे दिया था मैंने रात में ताकि वो मुझसे रात में मिलने आ सके। मुझे याद आता है उसको किस करना, क्या कौन, कि वो खुद किस करती थी अपने उस बैटलर को। तो भाई जो आदमी का जो प्रोफेशन है उसके इंस्ट्रूमेंट से ही तो वो प्यार करेगा। मुझे याद आता है उसका किस करना अपने बैटलर को, एंड काउस डग्स दैट हर प्रिटी चैप्स हैंड्स एंड मिल्क, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से गाय के थनों से दूध को दोहना, यानी गाय के दूध को निकालती थी वो। एंड आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है, द वूइंग, वूइंग का मतलब होता है किसी को शादी के लिए मनाना, और मुझे याद आता है शादी के लिए मनाना, और पीस कोड, पीस कोड का मतलब होता है मटर का पौधा। तो पीस कोड इंस्टीड ऑफ हर, तो मुझे प्यार उससे था, लेकिन मैंने क्या किया, मजाक मजाक में उसको प्रपोज करने के बजाय मटर के पौधे को प्रपोज किया और उससे शादी के लिए पूछी। फ्रॉम होम, जहां से आई टुक, जहां से मतलब उस मटर के पौधे से, उस मटर से आई टुक टू कोर्स, मैंने दो दाने मटर के पौधे में से, मटर में से निकाले, एंड गिविंग हर देम अगेन, और उसको दिया मैंने, किसको? फीबी को। सैड विद वीपिंग टीयर्स, और मैंने उससे कहा रोते रोते आंसू भरी हुई आंखों से कि वी आर दीज फॉर माई सेक, कि मेरे खातिर इन दोनों दानों को तुम पहन लो। वी, हम, दैट आर ट्रू लवर, जो कि सच्चे प्रेमी हैं, रन इनटू स्ट्रेंज केपर्स, हम अजीबो गरीब चीजों को किया करते हैं, हम कई सारी अजीबो गरीब हरकतें किया करते हैं। बट लेकिन, एज ऑल इज मोर्टल इन नेचर, लेकिन दोस्तों दोस्तों क्या होता है, कई लोग इसका ट्रांसलेशन करते समय स्ट्रेंज, अजीब से काम करते हैं, कुछ अलग ही बता देते हैं जो एक्चुअल में इसके लिटरल मीनिंग को मैच नहीं करता है। तो आपको अगर याद नहीं रहेगा, मुझे पता है कुछ समय के बाद, लेकिन अगर रिवीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग आप जरूर लिख लें कि भाई हम अजीबोगरीब चीजें किया करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमी तो आमतौर पर अलग अलग चीजें किया करते हैं, बट लेकिन एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर, सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फोली। फोली तो क्या बोल रहा है, किंतु जो जैसे जैसे प्रकृति में सारी चीजें नश्वर हैं, सब चीजें क्या है? मॉर्टल हैं, वैसे ही प्यार में की जाने वाली जितनी भी बेवकूफ़ी हैं, फुलिशनेस है ना, जितने भी फूले हैं, जितने भी बेवकूफ़ी भरे काम हैं, वो भी सब क्या है? नश्वर हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसका भी आप चाहे तो ट्रांसलेशन लिख लीजिए कि जैसे प्रकृति में सारी चीज़ें नश्वर हैं, वैसे ही प्यार में की जाने वाली सारी बेवकूफ़ियाँ भी क्या हैं? नश्वर हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे रोजालिंड अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है, दाउ स्पीकेस्ट वाइजर देन यू, देन दाउ आर्ट वेयर ऑफ, कि जितने तुम बुद्धिमान हो, जितने तुम बुद्धिमानी की बातें कर रहे हो, तुम तो उससे ज्यादा बुद्धिमानी हमको दिखा रहे हो, कि है ना, दाउ स्पीकेस्ट वाइजर, तुम ज्यादा चतुराई की बातें कर रहे हो। देन दाउ आर्ट वेयर ऑफ, कि जितने के तुम मालिक हो, जितने के तुम धनी हो, तो जितना बुद्धि तुम में नहीं है उससे ज्यादा तुम बुद्धि दिखा रहे हो हमको। टचस्टोन कहता है, ना, नहीं, आई शैल नेवर बी वेयर, वेयर का मतलब अवेयर, ऑफ माइन ओन विट टिल आई ब्रेक माई सिंस, साइंस का मतलब होता है आपके घुटने, है ना, नीज, अगेंस्ट इट, कहने का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है टेस्टोस्टेरोन, ना ना, मैं अपने ज्ञान को कभी जान नहीं पाऊंगा। कब तक? जब तक मैं इसके कारण अपने घुटनों को ना तोड़वा दूं। दोस्तों, किसी भी काम को करने में कहीं ना कहीं एफर्ट तो डालने पड़ते ही हैं। अगर आपने बचपन में साइकिल भी सीखी होगी ना, तो 25 बार गिरे होगे, कई बार छिला होगा, कई बार खून निकले होंगे, कई बार नाली में भी जा पड़े होंगे, तो उसके बाद आप किसी न किसी चीज को सीखते हैं। और इसी बात को वो कह रहा है कि हम जब तक बिना परिश्रम के किसी भी काम को सीख नहीं सकते हैं। तो रजिस्ट्रोन इसी बात को कहता है कि भाई मैं अपने ज्ञान को जान ही नहीं पाऊंगा जब तक मेरे घुटने नहीं टूटेंगे।
इस पर रोजालिंड क्या कहती है? जोब जोब ओ जुपिटर जुपिटर। आपसे पूछा जाएगा कि कौन इस वर्क में जोब को बार बार याद करता है, कौन इसको प्रोनाउंस करता है, तो वो रोजालिंड है। जोब जोब ओ जुपिटर जुपिटर, दिस शेपर्ड्स पैशन इज मच अपॉन माई फैशन। इस ये जो गडरिया है ना, इसके मन के भाव, इसकी जो मन की स्थिति है बिल्कुल मेरे जैसी है। जैसा मेरा मन है चंचल और परेशान अपने प्यार की याद में, उसी तरह से इस बेचारे का मन भी परेशान है। टचस्टोन कहता है एंड माइन, और मेरे भी। अब देखो फिर टांग घुसाई बीच में, और मेरा भी ऐसा ही है। बट लेकिन इट ग्रोज समथिंग स्टेल विद मी, लेकिन अब ये विचार मेरे साथ थोड़े बासी हो गए हैं। अब बासी क्या है? आपने अगर 11th क्लास जब पढ़ी होगी, अगर आपको अब कुछ याद होगा नहीं, 11th क्लास में जो इसका पहला चैप्टर है बुक का, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ, तो वहाँ पर ये वर्ड आया है स्टेल। स्टेल का मतलब बासी रोटी। तो जब वो खुशवंत सिंह वगैरह की बात चलती है कि वो उसकी दादी उसको, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, और अगर किसी किसी को याद होगा या फिर कोई टीचिंग का प्रोफेशन थोड़ा फॉलो करता होगा चाहे प्राइवेट में वगैरह, तो वो 11th क्लास अगर पढ़ाता होगा तो उसको अच्छी तरह से पता होगा स्टील का मतलब क्या है। ठीक है ना? तो हम यही कह रहे हैं कि ये सारे जो मेरे विचार हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये सब कैसे हो गए हैं? बासी बासी हो गए हैं। तो टच स्टोन तो किस बात को कह देता है? इस पर सीलिया कहती है आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, वन ऑफ योर क्वेश्चन, है ना, कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, वन ऑफ यू, तुम में से कोई, क्वेश्चन, प्रश्न पूछे, यॉन्ड मैन, उस सामने खड़े हुए, दूर खड़े हुए आदमी से। क्या बोल रही है? कोई उस सामने दूर खड़े हुए आदमी से कोई प्रश्न पूछे। इफ, क्या, ही फॉर गोल्ड विल गिव अस एनी फूड, क्या वो इस सोने के बदले, इस गोल्ड के बदले हमको थोड़ा खाना दे देगा? आई फेंट ऑलमोस्ट टू डेथ, मैं लगभग मौत की कगार पर आ गई हूँ, यानी मेरी मौत बिल्कुल निश्चित है। क्यों? भूख की वजह से। टचस्टोन कहता है कोरिन से, होला, अरे सुनो, लिसन यू क्लाउन, यू मूर्ख। तो टचस्टोन इस बात को कहता है तो रोजालिंड को गुस्सा आता है। तो क्यों? कि पीस, शांत रहो, मूर्ख, तू मूर्ख है। उसको मूर्ख कह रहा है, तू तू मूर्ख है। ही इज नॉट दाई एंसमैन या फिर किन्समैन। देखो यहाँ पर किन्समैन लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें एक्चुअल जो टेक्स्ट है ना उसमें एंसमैन, ENSMAN होता है, एंसमैन मतलब, और इसको एक्चुअल में किन्समैन ही आप मान के चलें कि भाई वो तुम्हारा कोई किन्समैन नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि किसी किसी के अगर टेक्स्ट में एंसमैन लिखा हो, ENS, तो ध्यान रखना उसका मतलब भी किन्समैन ही है, यानी रिश्तेदार। तो इस PDF में तो पहले से ही इसको सही करके लिखा गया है। तो रोजालिंड कहती है पीस, शांत रहो, मूर्ख, तू मूर्ख है। ही इज नॉट दाई किन्समैन, वो तो तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोरिन कहता है हु कॉल्स, किसने बुलाया मुझे इस तरह से, बदतमीज। तो टचस्टोन कहता है यू आर बेटर सर, आपके शुभ चिंतक ने बुलाया है हमको सर। तो आपके शुभ चिंतक ने आपको बुलाया है, फूल। कोरिन इस बात को कहता हुआ, टचस्टोन इस बात को कहता हुआ, फिर कोरिन क्या कहता है, एल्स आर दे वेरी रेचर्ड, कि मतलब या फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं क्या? क्या वो बहुत ज्यादा दुखी हैं? किसके बारे में पूछ रहा है? रोजालिंड और सीलिया के बारे में। रोजालिंड कहती है पीस, सुनो, आई से, मैं तुमसे कहती हूँ, गुड इवन टू यू, शुभ शुभ संध्या। कि आप तो गुड इवनिंग ही मान के चलिए। गुड इवनिंग टू यू फ्रेंड, अरे दोस्त, गुड इवनिंग। कोरिन कोरिन कहता है एंड टू यू, आपको, जेंटल सर, कि श्रीमानो, श्रीमान, एंड टू यू ऑल, आपको भी सबको क्या, गुड इवनिंग। फिर रोजालिंड कहती है कि आई प्रीति शेपर्ड, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ शेपर्ड गडरिए, इफ, क्या, दैट लव और गोल्ड कैन इन दिस डेजर्ट प्लेस बाय एंटरटेनमेंट, कि हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत सोना है, थोड़ा प्यार है, क्या इस प्यार, इस सोने के बदले इस रेगिस्तानी इलाके, इस जंगल में हमको कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा? एंटरटेनमेंट का मतलब यहाँ पर खाने के लिए, आराम के लिए, ये कोई नहीं कि मनोरंजन करना है हमको यहाँ पर, कोई स्विमिंग पूल चाहिए, ऐसा नहीं है। बस हमको कुछ खाने की, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी क्या यहाँ पर? ब्रिंग अस, हमको ले चलो, वेयर वी मे रेस्ट, जहाँ हम थोड़ा आराम कर सकें, और सेल्फ एंड फीड, और थोड़ा हमको अपने आप को खाना खिला सकें, मतलब हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम खा लें, थोड़ा सा आराम कर लें। हियर इज अ यंग मेड, यहाँ पर एक बेचारी जवान लड़की है, विद ट्रेवल, जो कि यात्रा कर रही है हमारे साथ, मच ऑप्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान है बेचारी, एंड फेंट्स फॉर सिक्योर, और बिल्कुल लगभग मुरझाई गई है वो, और करीब करीब बिल्कुल मुरझाई गई है। और सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है रेजिडेंस, आश्रय, है ना? तो क्योंकि उसको निवास स्थान चाहिए, बेचारी चल रही है कब से, उसको आराम मिला नहीं है, तो करीब करीब वो मुरझाई गई है। तो इस तरह से वो कह रही है रोजालिंड। तो कौन मुरझा गई है आपसे पूछेगा इस बात को, तो सीलिया मुरझा गई है। आपसे पूछेगा अगर सीलिया और एलियाना दोनों में से,
तो आंसर क्या देना पड़ेगा, एलियाना। क्यों? क्योंकि इस समय वो किसके वेश में है, एलियाना के वेश में है। कोरिन, कोरिन क्या कहता है, फेयर सर, अरे ओ सुंदर श्रीमान, अरे ओ सुंदर महानुभाव, आई पिटी हर, मुझे उससे बड़ी सहानुभूति है, मुझे उस पर बड़ी दया आ रही है। किस पर, एलियाना पर, सीलिया पर। एंड विश, और मैं प्रार्थना करता हूँ, फॉर हर सेक, उसकी खातिर, मोर देन फॉर माई ओन, बजाय अपनी खातिर, अपने लिए। तो मैं अपने से ज़्यादा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बेचारी वो क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है। माई फॉर्च्यून, मेरा जो भाग्य है, वर मोर एबल टू रिलीव हर, काश मेरा जो भाग्य होता इतना ज़्यादा एबल, इतना ज़्यादा लायक होता कि मैं उसको रिलीव कर सकता, थोड़ा सा उसको राहत दे सकता। बट लेकिन आई एम शेपर्ड, मैं केवल एक गडरिया हूँ, टू अनदर मैन, वो भी किसी और आदमी के लिए काम करता हूँ। एंड डू नॉट शेयर, और मैं नहीं काट सकता, डू नॉट कट, नहीं काट सकता, द फ्लीस, उस बालों को, यानी हेयर्स को, दैट आई ग्रेज, जिनको मैं चराता हूँ। इसका मतलब, ठीक है तुम्हें भूख भूख लग रही होगी, लेकिन मैं उनको थोड़ी काट दूंगा जिनको बेचारों को मैं चरा रहा हूँ। कई लोग बकरा वकरा मार के खा जाते हैं ना, उसके लिए बात कर रहा है कि भाई, भाई ठीक है, अभी खाने के लिए तो कुछ हमारे पास है नहीं है, लेकिन उनको थोड़ी मार दूंगा उसके लिए मैं। माई मास्टर इज ऑफ ए करलेस डिस्पोजिशन, मेरा जो मालिक है ना, काफी गंवार किस्म का आदमी है, मेरा मालिक काफी गंवार किस्म का आदमी है। एंड लिटिल रैट्स टू फाइंड द वे टू हेवन बाय डूइंग डीड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब अतिथि, आदर सत्कार, हिंदी में भारी भारी शब्द बोला तो आतिथ्य, मेहमान नवाजी। तो क्या कह रहा है वो, मेरा मालिक बड़ा ही गंवार किस्म का आदमी है, और वो बहुत ही कम हॉस्पिटैलिटी, आदर सत्कार करता है, डीड का मतलब काम, बहुत ही कम काम करता है आदर सत्कार के, क्योंकि उसकी क्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि वो कहाँ जाए, स्वर्ग जाए। तो अगर किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा होती तो वो क्या बोलता, यार लोगों का थोड़ा भला करना चाहिए, नहीं तो हमारे कर्म ही हमको परेशान करेंगे। लेकिन मेरे मालिक की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अब सवाल है कौन है इसका ये मालिक, इसका मालिक है वही जो फीबी का प्रेमी है, यानी सिल्वियस। तो beside his coat, his flocks and bounds of feet are now on sale। क्यों? क्योंकि उसकी कोट, उसकी झोंपड़ी जो है, उसके जो फ्लॉक, उसके जो पशु हैं, एंड बाउंड्स ऑफ फीड, और उसके जो चारागाह वगैरह हैं, सब कुछ सेल के लिए हैं, यानी सब कुछ बिक्री के लिए हैं, यानी वो सब कुछ बेचना चाहता है। एंड एट आवर शीप कोट नाउ, और इसके साथ साथ वो अपने जो शीप कोट्स जो हैं, जो बाड़े, जो पशुओं का जो बाड़ा है, उसको भी साथ साथ बेचना चाहता है ना, बाय रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। लेकिन वो अभी क्या है, वो एब्सेंस है, एब्सेंट है यहाँ पर। मतलब भाई, आपको नाउन और एडजेक्टिव में तो फर्क पता ही होगा ना, कि भाई एब्सेंस तो क्या है, नाउन है, एब्सेंट क्या है, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अभी वो क्या है, अनुपस्थित है। तो चूंकि वो अभी अनुपस्थित है, देयर इज नथिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट यू विल फीड ऑन, जिसको मैं तुमको खिला सकूं। बट लेकिन व्हाट इज, देखते हैं भाई क्या होता है। कम सी, चलो आ जाओ मेरे साथ। एंड इन माई वॉइस मोस्ट वेलकम शैल यू बी, और मेरे मेरे लिहाज से, मेरी आवाज से, मतलब मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा स्वागत करने के लिए हाजिर हूँ। इस पर रोजालिन कहती है, आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, वो नीचे वाला पढ़ लिया, पढ़ना ये है। रोजालिन कहती है, व्हाट इज दैट शैल बाय हिज फ्लॉक इन पास्चर, पास्चर का मतलब चारागाह। क्या, क्या, क्या है उसके जानवर और चारा को खरीद, चारागाह को जो खरीदेगा, बताओ, क्या उससे खरीद ले उसके जानवरों को, उसके चारागाहों को। तो कोरन कहता है, दैट यंग स्वेन दैट यू सॉ हेयर बट अरवाइल, कि वो जवान युवक जिसको तुमने अभी अभी यहाँ पर देखा था, दैट लिटिल केयर्स फॉर बाइंग एनीथिंग, वो कुछ भी चीज खरीदने की परवाह नहीं करता, मतलब वो खरीदता कुछ नहीं है, बस बेचना ही चाह रहा है। रोजालिंड कहती है, आई प्रे दी, तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, इफ इट स्टैंड विद ऑनेस्टी, यदि ये सारा काम ईमानदारी के साथ संपन्न हो जाए, तो बाय दाओ, तो तुम खरीद लो, द कॉटेज, उस झोपड़ी को, द पास्चर, उस चारागाह को, एंड द फ्लॉक, और उन सारे जानवरों को, एंड दाउ शेल्ट हैव टू पे इट फॉर अस, और हमारी तरफ से तुम उसको पे कर देना, हम तुमको उसके लिए क्या दे देंगे, पे कर देंगे, यानी पैसे दे देंगे, तुम उस सब चीज को खरीद लेना। सीलिया, एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, और हम तुम्हारी मजदूरी में भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा सुधार कर देंगे। मेंड का मतलब अमेंड, यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा ये वर्ड तो आपने। तो वेजेस का मतलब मजदूरी, हम तुम्हारी जो दिहाड़ी मजदूरी है ना, तुम्हारी जो वेजेस है, उसमें भी थोड़ा सुधार करेंगे, थोड़ा उसको इंक्रीज करेंगे। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये स्थान बहुत पसंद है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसने उसकी मजदूरी को बढ़ाने की बात की थी, तो सीलिया ने कही थी, जो करंट ड्यूक की बेटी सीलिया,
जो अभी अलियाना के वेश में उसने गई थी, रोजालिंड ने नहीं कही थी। रोजालिंड ने कहा था कि भाई तुम खरीद लो उसको और बाकी तुम संभाल लेना उसको। तो सीलिया कहती है, एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, हम तुम्हारी मजदूरी में भी सुधार कर देंगे। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये स्थान बहुत पसंद है। एंड विलिंगली वुड वेस्ट माई टाइम इन इट, और मैं अपनी मर्जी से इसमें अपना समय बर्बाद कर सकती हूँ, यानी अपना समय अपनी इच्छा से यहाँ पर बिता सकती हूँ। और लास्ट होता है इसका कोरिन के साथ। कोरिन कोरिन इस बात को कहकर यहाँ पर खत्म करता है, एश्योर्डली, निश्चित रूप से, द थिंग इज टू बी सोल्ड, ये सारी चीजें बेचने के लिए ही हैं। गो विद मी, मेरे साथ आओ। इफ यू लाइक अपॉन रिपोर्ट, यदि ये जो चीजें हैं, ये जो तुम्हारे को जो रिपोर्ट दे रही हैं, कौन सी रिपोर्ट? द सॉइल, ये जो मिट्टी, द प्रॉफिट, ये जो मुनाफा, एंड द काइंड ऑफ लाइफ, ये जो इस प्रकार का जो जीवन है, आई विल योर बी फेथफुल फीडर भी, मैं हमेशा तुम्हारा वफादार और नौकर बनकर रहूंगा। एंड बाय इट, और बाय इट विद योर गोल्ड राइट सडनली, और अभी अभी तुरंत इमीडिएटली आपके सोने की, आपकी गोल्ड की मदद से इस सब चीज को खरीद लूंगा। तो कुल मिलाकर उसको एक मालिक बनने का थोड़ा सा वो आ गया कि भाई, क्योंकि सिल्वियस जो है उसके प्रति काफी काइंड नहीं है, वो उसको अच्छे से रखता नहीं है, तो वो सोच रहा है कि भाई मालिक बदल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने पेशकश भी कर दी है कि भाई तुम खरीद लो, तुम ही चला लेना आगे से उसको, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये स्थान पसंद है तो रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पर खत्म हो जाती है, और इसी के साथ ये सीन भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं एक अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।